सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब वाइस चेयरमैन साहब पाकिस्तान बार कौंसिल, मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, काबिरीन किराम, सारे पाकिस्तान से आए हुए लीडरान साहिबान, मेरे दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा तो फ्लाइट मुझसे मिस होने वाला है। बहरहाल मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था। पहली बात तो ये है कि 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। लेकिन इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। और ये जो हाज़रीन किराम हैं, जिसमें लतीफ़ कोसा भी शामिल है, अगर ये गैर हाजिर हुआ तो इसके टांगे मैं छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे लिए करने या कहने के लिए कोई बात नहीं रही। मैं ये कर सकता हूँ कि 6 अक्टूबर 2007 को मेरा बायां टांग जो है उसमें 2 फ्रैक्चर हुए। मैं 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद करते हुए मैं अपनी दोनों टांगे तोड़वा सकता हूँ। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बाकी बात ये है कि ये पाकिस्तान में ये छोटी मोटी गलती है कि जनाब शेख साहब को नहीं बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर जज। पाकिस्तान जब से बना है इसमें किस किस्म की गलतियां नहीं की गई। हमारी बदबख्ती या बदकिस्मती कि हज़रत कायद आज़म ने हमें कोई आइन नहीं दिया, कोई तौर तरीका नहीं छोड़ा कि हम उस पर जाके अमल करते। आइन हामिद खान साहब ने बताया कैसे बना। बरोही साहब ने 2 दिन पहले कहा कि मैंने ख्वाब देखा, मुझसे अल्लाह ताला कोई बड़ा काम लेने वाला है। तीसरे दिन उसको वजीर कानून बनाया गया और उसने 1956 का आइन लिख कर दिया, जिसमें 1 यूनिट कायम किया गया। उस 1 यूनिट ने पाकिस्तान को एक ऐसे मुतहारिब कन्फ्लिक्टिंग रास्ते पे डाल दिया कि सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल और उस वक्त का सूबा सरहद जो आजकल केपी है, खैबर पख्तूनख्वा है, ये 4 सूबे लड़ते रहे मरकज से। और नतीजा क्या हुआ? वो आइन 1958 में अयूब खान ने ख़त्म किया। फिर अयूब खान, फिर यहया खान, फिर मुशर्रफ, फिर ज़ियाउल हक। पाकिस्तान की 75 साल ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा तो फौजी डिक्टेटरों ने गुजारा। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, सुनो प्लीज, और सुप्रीम कोर्ट ने हर एक डिक्टेटर को जो है अप्रूवल दिया कि जिंदाबाद। ये इस सुप्रीम कोर्ट ने 200 केस में, इस सुप्रीम कोर्ट ने ज़फ़र अली शाह केस में, इस सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में हर डिक्टेटर को मुबारकबाद या जिंदगी नहीं। इस सुप्रीम कोर्ट से अब क्या तवक्को करते हैं? इस मुल्क में मैं तो बड़ा मायूस हूँ। दुनिया तरक्की की तरफ बढ़ रही है, दुनिया अच्छाई की तरफ बढ़ रही है। हमारे मुल्क में बदजानती, बेईमानी, झूठ, चापलूसी, मिलावट, जो कोई भी गुनाह और वाइस है, गलती है, खराब बात है, वो बढ़ती जा रही है। और जो नेकी की कुव्वतें हैं, जो वर्चू के पावर्स हैं,
वो रोज बरोज जो है वो मान पड़ते जा रहे हैं। हमारे हाई कोर्टों की क्वालिटी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। हमारे सुप्रीम कोर्ट में गुरहबंदी है। और आप किसी भी माशरे का कोई भी सेगमेंट देखिए, वहां क्या हो रहा है। यहाँ एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा कहा जा रहा है, लेकिन आजकल जो लूट जारी है वो किसी लिहाज से भी कम नहीं है। तो मेरे साथियों, क्योंकि मैं फ्लाइट मिस कर रहा हूँ, मैं आपसे इजाज़त मांगूंगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा में हम 9 तारीख को वहाँ फंक्शन भी करेंगे और ये इंशाअल्लाह धरना भी करेंगे। आप सबको दावत है। इसके बाद हम खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा वाइस चेयरमैन बैठा हुआ है हमारा, हम वहाँ पेशावर में, स्वात में, डेरे में, एबटाबाद में 4 कन्वेंशन कर सकते हैं। वो मर्जी आपकी कि जब चाहे हम इसको करेंगे। लतीफ़ कोसा ने प्लाटून की बात की, सुप्रीम कोर्ट के प्लाटून का 2016 से 2015 से ये सिलसिला पड़ा रहा है। हमने उसको तकरीबन हल के करीब पहुंचा दिया है। सड़क बन रही है, हमें 700 कनाल का कब्जा जो है मिल रहा है, इंशाल्लाह बाकी भी मिल रहा है। वेरिफिकेशन है रिकॉर्ड का, रेवेन्यू रिकॉर्ड का, उसमें वकील पर 1 पैसा फालतू नहीं आएगा। जिन लोगों ने पैसे दाखिल किए थे इन टाइम, उन पे 1 पैसा ज़्यादा नहीं आएगा। इंशाल्लाह हम आपको, जिन जिन लोगों ने दरख्वास्त की है, हम आपको प्लाट दे के रहेंगे। इससे हट के बाकी बहुत सी बातें मैं करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। वकला के हुकूक के लिए एक बात मैं तमाम लीडरान किराम से अर्ज करता हूँ कि जब कोई जज किसी जज के साथ ज्यादती होती है तो सारे पाकिस्तान में बैक आवाज़ वकला उठ जाते हैं कि जी अदलिया की आज़ादी और जजों की इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि जब वकला को जलाया जाता है, उन पे गोलियां चलाई जाती हैं, उनके साथ नाजायज या जालिमाना सलूक किया जाता है, तो आप मुझे बताएं, मुझे तो कम अज़ कम अपनी 52 साल ज़िंदगी में प्रैक्टिस में ये नहीं मालूम हुआ कि किसी जज ने उस पर एहतजाज किया हो, नहीं किया। इसलिए मैं जुडिशरी को वार्न करता हूँ कि तुम्हें बचाने वाला, तुम्हें सपोर्ट देने वाला, तुम्हारे लिए लड़ने वाला सिर्फ वकील है। और अगर वकील ने अपने हाथ आपसे विड्रा किए तो इस खुदा की सरजमीन पे आपका कोई नहीं होगा। इसलिए वकला का भी एहतराम हम चाहते हैं, डिमांड करते हैं। ये कोसा साहब ने फरमाया, एक जज साहब थे खलीलुर रहमान रमजे साहब, वो 2-4 ऐसे शायद जज होंगे, वकील होंगे जो उसकी जुबान से, बुरी जुबान से बचे रहे, हर एक को गाली देता रहा। जब उसको एज ए हॉट जज लाने का मसला हुआ, आसमा जहांगीर अल्लाह उसको बख्शे और हम चौधरी साहब के पास चले गए कि ओवर आवर डेड बॉडी ये आएगा, हम नहीं मानेंगे इसको, और वो नहीं आया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी जुडिशरी को बताना चाहिए कि अगर वो आप वकील की बेइज्जती करेंगे तो हम तुम्हारी भी इज्जत करेंगे, अगर आप उसकी इज्जत करेंगे तो हम आपकी इज्जत करेंगे, वरना नहीं। इसलिए मैं साथियों और बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ये सिलसिला रहेगा। ग्रुप वगैरह ग्रुप से एबाव होके हामिद खान साहब बैठे हैं। हमने जब काजी फायजीसा के लिए तहरीक चलाई तो उसमें हमने इकट्ठी तहरीक चलाई। हामिद खान ने पेशावर आकर हमारे वहाँ कन्वेंशन में तकरीर की, उसमें शिरकत की। बाकी आयशा क्या नाम है, जस्टिस आयशा है,
हमारा मुतालबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल तौर पे कम से कम 5 औरतों को जज होना चाहिए, अगर ज्यादा नहीं। इसी तरह एक और मसला, आपने हमें एक डॉक्टर क्या नाम है, फरोग नसीम दिया है। मुझे तो शक हुआ कि इसकी ये डिग्री जो है ये तो हिंदुस्तान में जो ठगों का मरकज है कहीं वहां से जाएगी। उसने वो वकीलों को, लॉयर रिप्रेजेंटेटिव को बुला के उनको कहता है कि इस फॉर्म पे दस्तखत करो और पैसे ले जाओ, और साथ ही काजी फाइज के खिलाफ करारदाद पास करो। आपने कहीं ऐसा पीएचडी, ऐसा बैरिस्टर, ऐसा बेईमान आदमी देखा है? इसलिए इसकी डिग्री का पड़ताल करो। मैं सिंध बार कौंसिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये 2 नंबर डिग्री है तो उसकी वकालत खत्म करो। और पाकिस्तान बार कौंसिल भी ये करे। इसके साथ मैं आई एम बिटवीन दी डेविल एंड द डीप सी। तो ये जो सिलसिले हैं, आखिर मेरी बात है, मैं अपने लीडरान के सामने ये तजवीज़ रखता हूँ कि ये मसले पीसीस में नहीं हल होते। इनके लिए एक कमेटी बनाई जाए जिसमें आपका सदर हामिद खान साहब, यासीन आज़ाद साहब और जो भी हों, वो मिल बैठकर ये जजेस के मुतालिक एक मुस्तकिल इन मसाइल का हल जो है पूरी ड्राफ्ट लिखकर, रूल्स का हो या एक्ट का हो या आईनी तरमीम का हो या आर्टिकल 19th अमेंडमेंट का हो, वो उस पे मुकम्मल और संजीदगी से काम करना चाहिए। ये जो है ये मसले हमारे ख़त्म होने वाले नहीं, इसमें इजाफा होता रहेगा। तो मैं डर रहा हूँ कि मैं फ्लाइट मिस करूँगा, इसलिए मैं 9 तारीख इस्लामाबाद आपसे मुलाकात होगी। उससे आगे हम अगला कन्वेंशन का ऐलान करेंगे। इंशाअल्लाह डरने भी होंगे और मरना। थैंक यू। वो स्ट्राइक जो है 9 तारीख को, मेरा वाइस चेयरमैन बैठा है, वो 9 तारीख को सारे पाकिस्तान में हड़ताल का ऐलान करेगा। थैंक यू। आगे